जाता है। अभिमन्यु आगे कहता है, कर्ण, तुम मेरे पिता के भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। कर्ण हैरान होकर, क्या तुम ये सच जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, हाँ कर्ण, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम वो करो जो एक सच्चे काका को करना चाहिए। धर्म के पक्ष में खड़ा होना। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं कैसे पांडवों का साथ दे सकता हूं? इस पर अभिमन्यु ने कहा, तब कम से कम इतना करो कर्ण कि जब तुम अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा प्रण बता देना। और तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं मरा नहीं हूं काका, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूं। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि एक सत्य जीवित हुआ जो कर्ण को भीतर से तोड़ गया पर उसे मानव बना गया। कर्ण धीमे स्वर में, तेरी मृत्यु का दोष मुझ पर है बालक, पर तेरे शब्द मेरे भीतर एक अग्नि छोड़ गए हैं जो मुझे जलाती रहेगी जब तक मैं स्वयं ना जल जाऊं। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रहार करो, तो कर्ण के होठों पर बस एक ही नाम था, अभिमन्यु। कर्ण ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके भीतर एक अनकही पीड़ा और गहरी समझ पल रही थी। कर्ण धीमे स्वर में, भतीजे तेरा प्रण आज पूरा हुआ। और उसी पल कर्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा कि रक्त के रिश्ते कभी नहीं मरते, वे बस कर्मों में बदल जाते हैं। कर्ण ने रथ से उतरकर तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ता का मेल था। वह जान गया कि युद्ध केवल विजेताओं और पराजित के बीच नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के बीच है। महाभारत के इतिहास में यह प्रसंग कहीं लिखा नहीं गया, पर कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कर्ण मृत्यु से पहले वह बार बार अभिमन्यु का नाम ले रहा था। अभिमन्यु ने अपने मरते हुए क्षणों में जो सच बताया वो यह था कि युद्ध और वंश का गर्व व्यर्थ है अगर मनुष्यता खो जाए। एक बालक जो जीवन में इतना छोटा था, वह एक योद्धा, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बन गया, जिसने अपने अंतिम शब्दों से कर्ण को जीवन का अर्थ दे दिया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि बलिदान से बनते हैं। अभिमन्यु ने मौत को पाया, पर कर्ण को जीवन का अर्थ दे गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सत्य, प्रेम और मानवता की जीत थी। और यही संदेश भी है कि जीवन की महानता केवल विजय या रक्त में नहीं, बल्कि उस साहस और प्रेम में है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध की घटना नहीं रह जाता, बल्कि कर्ण और अर्जुन के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह कहानी न केवल महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष दिखाती है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की गहराई को भी उजागर करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें।